तो हेलो दोस्तों, हम लोग ने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया था। आज उसी का स्पेशल केस देखने जा रहे हैं। अगर कोई ट्रक वीटी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसमें अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो उसको कैसे डील कर सकते हैं, उसको आज हम देखने जा रहे हैं। और इनिशियल एंगल थीटा है। तो अगर कोई आदमी इसमें ट्रक में खड़ा है तो उसको तो सिंपल दिखेगा ये कि इधर यू से है, इधर अगर थीटा है तो इधर कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो जाएगा और इधर यू साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर कोई खड़ा है तो उसको एक ऐसे ही मतलब सिंपल केस दिखेगा। लेकिन अगर कोई ग्राउंड पर खड़ा है व्यक्ति, अगर ग्राउंड फ्रेम में अगर इसको देखा जाए तो ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए तो इधर अगर वेलोसिटी यू है और इधर थीटा है तो ये यू कास थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और वर्टिकल यू साइन थीटा होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल में कुछ एडिशनल ऐड होगा क्योंकि इधर वेलोसिटी यू वीटी है तो इसका वीटी ऐड हो जाएगा। क्योंकि अगर ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो ये वीटी से और अधिक मूव करेगा, इसलिए ए प्लस वीटी हो जाएगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखा जाए तो ये यू साइन थीटा ही है, इसलिए टाइम पीरियड में तो कोई फर्क नहीं आएगा। यानी टाइम पीरियड 2u साइन थीटा अपन जी ही होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट से ही मैक्सिमम हाइट अचीव होता है, इसलिए मैक्सिमम हाइट में भी कोई फर्क नहीं आएगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g ही होगा। लेकिन यहाँ पर रेंज में फ़र्क आ जाएगा क्योंकि अगर यू कास थीटा से चलता तो कम चलता और प्लस वी टी आ गया है तो वेलोसिटी अधिक हो गया तो रेंज अब बढ़ जाएगा। और रेंज निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर मतलब डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल का कितना है, यू कास थीटा प्लस वी टी इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना हो गया, 2u साइन थीटा अपन जी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेंज हमारा आ जाएगा। तो ये रेंज का फार्मूला हो जाएगा। और हम दूसरा इसका स्पेशल केस देख सकते हैं। अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर अगर इंक्लाइंड प्लेन है और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा फाई एंगल बना रहा है, अगर उस पर थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हो रहा है, यहाँ से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो उसको कैसे डील करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो अगर इसको डील करना है तो ए एक्स एक्सिस मान लेंगे इसको, और इसके परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा। और ए अगर बॉल है तो इधर फोर्स कितना लगेगा, इधर एम जी लगेगा। तो इसके मतलब इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर देखा जाएगा तो इधर एम जी कॉस फाई आएगा। फाई क्योंकि ए 90 डिग्री है, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा और ए फाई हो जाएगा। क्योंकि ए भी 90 है तो ये फाई हो जाएगा, तो एम जी कॉस फाई और इधर एम जी साइन फाई आएगा। तो अगर टाइम पीरियड की अगर बात इसमें करेंगे हम लोग तो कितना होगा, टू यू साइन थीटा अपन यहाँ पर अब ए नॉर्मल यानी एक्सीलरेशन जो नॉर्मल है, इंक्लाइंड प्लेन के जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है उसको लेंगे तो इधर मतलब इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल एक्सीलरेशन कितना है, जी कॉस फाई है, तो वो लेंगे तो यहाँ पर 2u साइन थीटा अपन जी कॉस फाई आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ए आ जाएगा। और मैक्सिमम हाइट की अगर बात करेंगे हम लोग तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी वही फार्मूला हो सकता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन ए नॉर्मल कितना है, जी कॉस फाई है, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी कॉस फाई हो जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डिराइव भी करना है तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी यू साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगा देंगे, मोशन का थर्ड इक्वेशन। तो इनिशियल स्पीड कितना है, यू स्क्वायर यू साइन थीटा है तो यू साइन थीटा हो जाएगा
और फाइनली अगर मैक्सिमम हाइट पर अचीव होगा, अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसे मूव करेगा कुछ। अगर मैक्सिमम हाइट अगर ए है तो अगर यहाँ पर पहुँचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो ये फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। और इसके नॉर्मल एक्सीलरेशन कितना है, क्योंकि उसी से ये रिटार्ड होगा, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन है जी कॉस फाई इंटू कैपिटल यश, क्योंकि वहीं यश है, मतलब यश क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो वह वहीं यश है। तो यहाँ से आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस फाई, यहाँ पर 2g कॉस फाई होगा। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। और इसका रेंज निकालने का भी फार्मूला हो सकता है। रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए वाला अगर रेंज निकालना है, इंक्लाइंड प्लेन वाला रेंज निकालना है इतना डिस्टेंस, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनिशियल स्पीड इधर कितना है, यू साइन थीटा है, नहीं यू कास्ट थीटा होगा ना। और फाइनल स्पीड यहाँ पर पहुँचेगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो इधर जीरो हो जाएगा, यू साइन थीटा इनिशियल स्पीड है। और इधर एक्सीलरेशन इसको रिटार्ड करेगा, क्योंकि इधर एक्सीलरेशन जी साइन फाई है, तो इधर -2g साइन फाई इंटू एस, यानी अगर ये रेंज बोल रहे हैं तो इसको आर ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g साइन फाई आएगा, ये रेंज हो जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन का रेंज है। थैंक यू।